साथियों, मैं राजू वर्मा, राष्ट्रीय किसान नेता, आम आदमी पार्टी, पश्चिमी चंपारण बिहार, मुखिया पति केहोनिया रोवारी पंचायत। साथियों, अभी हमारे साथ मुजफ्फरपुर यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर उमेश कुमार जी हैं। अभी मैं मुजफ्फरपुर में ही हूँ और बहुत बड़े गणितज्ञ हैं। विश्व के लगभग चार देशों में भ्रमण विश्व के 4 देशों में ये भ्रमण किए हैं और 11 देशों में शोध पत्र इनका प्रस्तुत किया गया है। मैं चाहूंगा कि श्री उमेश कुमार जी अपने गणित के क्षेत्र में जो कीर्तिमान विश्व में स्थापित किए हैं उसके बारे में जरा प्रकाश डालें। श्री उमेश जी। वैसे तो मैं शिक्षण पेशा से हूँ। शिक्षण, शोध और प्रशासनिक पदाधिकारी तीनों पद का निर्वहन मैंने बखूबी निभाने का प्रयास किया है। और शिक्षण के क्षेत्र में जब हम काम करना शुरू किए तो मेरा विषय गणित है और गणित से बच्चों को, छात्रों को जोड़ करके, लगाव, रुचि पैदा करके, पढ़ा करके मेरे पढ़ाए हुए करीब करीब 20 छात्र IAS IPS गणित विषय रख करके कम्पीट किए हैं, जो देश सेवा में, विदेश सेवा में अपना योगदान दे रहे हैं। यही नहीं, ये IIT इंजीनियर भी हमने 20-25 दिया है देश को, गणित विषय पर रुचि पूर्वक पढ़ा करके, उस पर रुचि पैदा कर करके, ये अभ्यास करा करके हमने करीब देश को 25 IIT इंजीनियर दिया है। इतना ही नहीं, ये राज्य स्तरीय इंजीनियर जो हैं करीब सैकड़ों हैं मेरे पढ़ाए हुए। तो शिक्षण के क्षेत्र में हमने बहुत तहे दिल से काम किया और प्रति वर्ष, चूँकि मैं अच्छा पढ़ाने का प्रयास करता हूँ, छात्र मुझे मेरे क्लास को चाहते हैं, तो प्रति वर्ष अगर 5 सेक्शन में मैं क्लास लेता हूँ तो 250 बच्चे का क्लास होता है और 250 बच्चे का मैंने समाज सेवा शुरू से ही करने का काम किया है ना। हमने समाज सेवा के लिए ये क्षेत्रीय पार्टी में भी रह करके केंद्रीय प्रवक्ता का पद निर्वहन किया है। पार्टी में गए? तो चंपारण विकास पार्टी में हम लोग बनाए थे, स्वतः बनाए थे। और समाज सेवा और जितने भी माने अपाहिज लोग हैं, कमजोर लोग हैं, उनको मेडिकल संबंधित जितने भी सेवा की जरूरत है हम लोगों ने प्रदान किया था। उसके बाद हम शोध के क्षेत्र में आए। शोध के क्षेत्र में आए तो मेरे अंडर 10 शिक्षक ये PhD डिग्री अवार्ड लिए और शोध के क्षेत्र में, रिसर्च पब्लिकेशन के क्षेत्र में मेरा पहला पेपर गया और हम अपने गुरुदेव भोला ईश्वर जो स्पेसमैन के नाम से जाने जाते हैं, पहला बार मैंने बांग्लादेश में उनके साथ वर्ष 2000 में कॉन्फ्रेंस में शिरकत किया। दूसरी बार हैदराबाद में शिरकत किया, नाइजीरिया में शिरकत किया। उसके बाद फिर ये साउथ कोरिया में शिरकत किया। ये बगल में एक कंट्री है नेपाल, जहाँ ये त्रिभुवन यूनिवर्सिटी काठमांडू है, वहाँ हमने शिरकत किया। मेरे शोध पत्र की क्वालिटी को देख करके सारे लोग मुझको अट्रैक्ट किए और आज मैं 11 देशों का जो गणितज्ञों का बोर्ड है उसमें सीनियर एडिटोरियल बोर्ड मेंबर, कोऑर्डिनेटर और रिव्यूअर का काम कर रहा हूं। अमेरिका से जो भी पेपर आता है, जब तक मैं उसको रिव्यू नहीं करूं, जब तक उसका प्रूफ मैं ओके नहीं करूं, तब तक वो छपता नहीं है। तो रिसर्च के क्षेत्र में भी मेरा एक लेटेस्ट रिसर्च हुआ न्यूक्लियर ऑपरेटर से लीनियर ऑपरेटर से न्यूक्लियर ऑपरेटर। उसमें जो हमने फार्मूला इजाफा किया और उस फार्मूला को जो 1-1 मैपिंग पर, जैसे ये बंदूक से बुलेट छूटता है, जो 1-1 मैपिंग को फॉलो करता है, वो 3 दिशा में कन्वर्ट होता है, फाइनाइट, इनफाइनाइट और कन्वर्ज करता है। तो लीनियर जो है न्यूक्लियर में जो कन्वर्ट किया, उसको फार्मूला को इसरो के वैज्ञानिक मिसाइल में प्रयोग करके और सफलतापूर्वक उसका अंजाम दे रहे हैं। ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, बहुत बड़ी उपलब्धि है देश के लिए। और रही बात है प्रशासनिक पदाधिकारी, तो मैं जब व्याख्याता के रूप में बिहार विश्वविद्यालय में अपना पदभार ग्रहण किया तो मुझे भारत सरकार का एक विंग है राष्ट्रीय सेवा योजना, मुझे कार्यक्रम पदाधिकारी बनाया गया। तो हमको तो कोई आइडिया नहीं था, लेकिन तहे दिल से हमने काम किया। तो वर्ष 2009 में पूरे स्टेट के लिए रोल मॉडल कार्यक्रम पदाधिकारी का अवार्ड मुझे मिला और वो सामाजिक गतिविधि से पूरी तरह ओतप्रोत है और छात्रों को एक समाज के मैंने सही दायित्व का निर्वहन करने के लिए राष्ट्रीय सेवा योजना है। अच्छे नागरिक कैसे समाज में पैदा हों, इसके लिए ट्रेनिंग देना है।
रेगुलर एक्टिविटी है, स्पेशल कैंप है, ये सब लगा करके हमने समाज के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि दिया है। और हमारे जो राष्ट्रीय सेवा योजना से जुड़े छात्र जो तैयार होकर के जाते हैं, इतनी बड़ी जवाबदेही है कि जब गणतंत्र दिवस परेड में महामहिम राष्ट्रपति जी जब लाल किले पर झंडा फहराते हैं, तो हर विश्वविद्यालय से, देश के हर विश्वविद्यालय से 5 योग्य संस्थकों की चयन होती है। उस चयन में मेरी सबसे बड़ी अहम रोल होती है एज ए वरीय कार्यक्रम पदाधिकारी के रूप में, और समाज सेवा से जुड़ने का मुझे बहुत ही ये अच्छा मौका मिला है। और मैं शुरू से समाज के लिए बहुत कुछ करते आया हूँ, आगे भी करने की हमारी इच्छा है। कैमरामैन जरा इनकी उपलब्धियों पर जरा फोकस कीजिए, कैसे कौन कौन अवार्ड इनके मिले हैं, जरा दिखलाइएगा, जरा इसके बारे में जरा बताइए। ये तो डीएससी अवार्ड है, गणित का सबसे सर्वोच्च अवार्ड है, इसको हम अंतर्राष्ट्रीय अवार्ड कहते हैं। ये 2 कुलाधिपति महोदय, 2 राज्यपाल, उस समय केसरीनाथ त्रिपाठी जी उत्तर प्रदेश के राज्यपाल थे, बिहार के प्रभार में थे, और गोवा की राज्यपाल मृदुला सिन्हा थी। दोनों के हाथों से मुझे डीएससी का अवार्ड मिला। ये तो समाज सेवा के क्षेत्र में है। पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर जी भितिहरवा गांधी आश्रम से उनका जुड़ाव था। जब भी आते थे वृक्षारोपण करने के लिए मुझे जरूर आमंत्रित करते थे। ये वृक्षारोपण कार्यक्रम है। ये जब मैं छात्र था और विश्वविद्यालय में स्वर्ण पदक प्राप्त किया, उस समय का यह सीन है। सारे छात्रों के साथ, गुरुवर के साथ मेरा ये मैं जब अपना करियर शुरू किया जयप्रकाश अंबेडकर महाविद्यालय से, उस कार्यक्रम को ये यहाँ पर रेखांकित हमने किया है, उसका फोटोग्राफ है। और ये है जो मैं जब ऑनर्स में स्वर्ण पदक लिया, उस समय दीक्षांत समारोह का यह तस्वीर है। और जब राष्ट्रीय सेवा योजना में ये जब स्टेट लेवल का जो सर्वश्रेष्ठ कार्यक्रम पदाधिकारी रोल मॉडल दिया गया, वो अवार्ड मुझको मिल रहा है। यही सब कार्यक्रम है। ये तो देश के 2 धरोहर हैं, है ना। आज मैं ये गर्व से कह सकता हूँ कि BHU में मुझे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला है, क्योंकि मैं वहाँ, ये मदन मोहन मालवीय जी का स्थापित किया हुआ BHU है। वो ऐसा परिसर है कि वहाँ पैर रखने पर पढ़ने लगता है आदमी, कुछ सीखने लगता है आदमी। वर्ष 2011 से वहाँ के मैथमेटिकल सोसाइटी का मैं लाइफ मेंबर हूँ, और वहाँ प्रति वर्ष मैं इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में जाया करता हूँ। तो आपकी उपलब्धियों को का जितना गुणगान किया जाए कम होगा। आपने जो गणित के क्षेत्र में इतने महान महान सूत्र दिए देश को और दुनिया को, मतलब कि आपकी उपलब्धि के बारे में चर्चा करना सूर्य को दिया दिखाने के बराबर है। मैं चाहूँगा कि इस देश की सरकार, चाहे वो दिल्ली की सरकार हो या बिहार की सरकार हो, ऐसे गणितज्ञ को आगे प्रमोट करे और इनको मौका दे और इनके ज्ञान का लाभ पूरा भारत उठाए, ऐसी मैं कामना करता हूं और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि श्री उमेश श्रीवास्तव जी आगे बढ़ें और देश का नाम रोशन करें और समाज सेवा के क्षेत्र में भी अपने कीर्तिमान को स्थापित करें। इन्हीं सब बातों के साथ जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जहां तक मेरा प्रयास रहता है कि जो भी असाइनमेंट हमको मिलता है, मैं तहे दिल से उसको पूरा करने का काम करता हूँ। चाहे शिक्षण में मिला हो, चाहे शोध में मिला हो, चाहे राष्ट्रीय सेवा योजना के कार्यक्रम पदाधिकारी के रूप में मिला हो। मैं इतना दावे के साथ कहता हूँ कि सरकार मुझे जो भी असाइनमेंट अगर उपलब्ध कराती है, मैं बखूबी उसको देश सेवा के मद्देनजर रखते हुए करने का प्रयास करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। के क्षेत्र में जो मैं प्रतिदिन जो मैं वर्ग में पढ़ाया करता हूँ, जाने की तैयारी तो प्रतिदिन मैं 5 सेक्शन में क्लास लेता हूँ। प्रति सेक्शन में 50 से 70 बच्चे रहते हैं, और उन बच्चे को मैं रुचि पूर्वक उनमें मैथमेटिक्स के प्रति ये रुचि पैदा करता हूँ, पढ़ाता हूँ, उससे लगाव उस बच्चे को मैं जोड़ता हूँ, और बच्चे अच्छे भी करते हैं। और उसे एक सेक्शन में 70 मान लिया जाए तो 5 सेक्शन 350 छात्र हर साल लाभान्वित होते हैं। और 350 छात्र के परिवार को देख लिया जाए, वो जाते हैं अपने घर पर बताते हैं कि गणित में ये सर इतना अच्छा पढ़ाए हैं। तो करीब 5, 7, 10
परिवार के लोग मुझे जानते हैं और हमसे लाभान्वित होते हैं और मार्गदर्शन के लिए अपने बच्चे को हमारे पास आने का प्रेरित करते हैं। मैं आज तो ऑनलाइन की भी सुविधा हो गई है, मैं ऑनलाइन से भी उनको मार्गदर्शन करता हूं और गणित के प्रति समाज के लिए काम करने का एक जागरूकता पैदा करता हूं, एक अंजाम देता हूं। रही बात है कि ये शिक्षण शोध के क्षेत्र में, अब तो मैं शुरू से लिखने और पढ़ने का काम और वक्ता के रूप में काम किया है और आज जितने भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी है वहाँ इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस होते हैं, वर्कशॉप होते हैं, तो मुझे मेन वक्ता के रूप में, मेन ओरेटर के रूप में, चीफ गेस्ट के रूप में बुलाया जाता है। जो भी टॉपिक मिलता है मैं समाज को एक नई दिशा, एक नई सोच, एक नई अंजाम देने का काम करता हूँ और लाभान्वित करने का काम करता हूँ। इधर देखिए सर।